क्लास की थी और एक उससे पहले की एक थी। एक तो वो करप्ट हो गई थी है ना, वो तो पॉसिबल थी नहीं, एक दिन करप्ट हो गई थी जिस दिन लाइट चली गई थी हमारी बीच में। और एक तो वैसे ही, वो तो थ्योरी थ्योरी वाली थी। और एक दिन जो कल कल की जो हम वो करा रहे थे, कल की नहीं हो पाएगी क्योंकि कल की, सॉरी कल नहीं, परसों, परसों ही थी ना लास्ट क्लास हमारी। चलो यस सर। कोई कोई नहीं, ठीक है ठीक है। चलो एक दो क्लास है वो तो बीच में मैनेज कर लेना आप लोग, वरना अगर नहीं समझ में आती तो पूछ भी लेना, ठीक है। कोई नहीं, उसमें हुआ क्या था वैसे, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर बताई थी है ना। यस सर। किसी को डाउट है, एक एक काम करो, फटाफट एक मैसेज कर दो ग्रुप में, बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से। हाँ, एक्सेस कंट्रोल सर से। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने, कोई नहीं। ओके। ओके। एक मैसेज कर दो, बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएं। पहले ये बताओ, लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था, घर पे से कोई करके आया है वैसे, रियल वेबसाइट पे टेस्ट करी किसी ने? कोई रियल वेबसाइट पे करता है साथ साथ में? सर कहाँ कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग देख ही नहीं पाए, देख देख के करते हैं, कैसे मैंने करना। मैंने बताया था कैसे करना है रियल वेबसाइट पे, किस तरीके से करनी है ना। सारी चीजें बताई थी, साथ साथ में बताया जा रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे किस तरीके से मिल सकती है। अंशु, आपने लास्ट में जो करवाया था वो किया था आपने? कौन सी वेलिडिटी कराई थी हमने? अंशु यादव, आवाज आ रही है आपको? यस सर। कौन सी वेलिडिटी कराई थी लास्ट में? दृशन, आप थे लास्ट क्लास में? क्या हुआ दृशन, एनी प्रॉब्लम? नहीं था सर, नहीं था सर। आप थे लास्ट क्लास में? नहीं, नहीं था मैं। क्यों? सर वो हॉस्टल से शिफ्ट करना था ना, सेशन खत्म हो गया, अगला ईयर स्टार्ट हो रहा है तो ये शिफ्ट वगैरह करना। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, देखो उस दिन की रिकॉर्डिंग तो थी नहीं अब मेरे पास एक्चुअली, उसमें थी, क्या बोलते, जो पीसी था उसमें थी, तो पीसी चेंज कर दिया, इस चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाया, वरना मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता। ठीक है, एक काम करना, लास्ट में हमने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर देखा था, उसको आपको जाके सॉल्व करना है, ठीक है, और किस तरीके से वेबसाइट पे वो मिलती है वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, रियल वेबसाइट पे सोर्स कोड कैसे देखते हैं, है ना, वो चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। साथ साथ में एग्जांपल लैब वेबसाइट का भी लिया था अपनी, क्राउडवर्ड वेबसाइट का, किस तरीके से कौन कौन सी चीज मिलती है ना। तो वो चीज आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। भैया का नहीं बोल रहा हूँ कि फोन आ रहा था, क्या सिनेरियो रहा, रुक सेकंड अपना होल्ड करना। आइडिया व्हाट इज ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल? सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट ये ब्रोकन एक्सेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल, है ना, कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। अभिषेक, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल? किसी चीज पे एक्सेस लेना, वो तो हमारे एक्सेस कंट्रोल हो गए ना। कि मतलब एक्सेस कंट्रोल, हम किसी चीज का पर्टिकुलर एक्सेस ले रहे हैं जिसपे कुछ ऑथराइज्ड चीजें लगी हुई हैं, तो इसका क्या होता है कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। चलो, वो तो प्रिविलेज एक्सेलेशन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रिविलेज एक्सेलेशन के अंदर आता है, वो चीज नहीं है। या फिर हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में बोल सकते हैं इसको। एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है, और ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का इसमें क्या सेंस रहेगा? किसी यूजर को हम आईडी पासवर्ड देते हैं तो कंपनी में देते हैं ना कि लॉगिन और पासवर्ड, जिससे आप अकाउंट मार सकते हो, तो करके
देखो ब्रोकर के आईडी पासवर्ड का कोई सीन नहीं रहता। देखो ब्रोकर एक्सेस कंट्रोल क्या हो रहता है कि जो हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, हम अपनी एक्सेस से ज्यादा चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि मैं एक आईटी डिपार्टमेंट का पर्सन हूँ, तो मैं मेरे पास क्या एक्सेस है कि मैं सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड रिसोर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, और वहीं पे मैं एचआर टीम की रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है हमारी, उनके लिए क्या है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। क्योंकि वहाँ पे एक्सेस लगा हुआ था कि ये सिर्फ एचआर ही काम कर सकती है, उसको मैंने भी पॉसिबल कर दिया, मैंने भी कर दिया, तो क्या हो गया वहाँ पे, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हुआ कि नहीं ऑनलाइन। और ये हमारी ओवास की पहले ही सबसे टॉप मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज में एक है, और सबसे इजी फाइंड होने वाली वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, इजीएस्ट कैसे है कि हमारे सोर्स कोड में मिल सकती है, कहीं पे भी मिल सकती है, कोई पैराग्राफ एडमिन को बाईपास कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द पार्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि इस वल्नरेबिलिटी में प्रेजेंट होते हैं। और आज मुझे लगता है वापस से लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टसुगर में, क्योंकि मेरे पास इसका वो क्रेडेंशियल्स नहीं है। पोर्टसुगर। और रही बात पोर्टसुगर की, और पोर्टसुगर पे कुछ स्टूडेंट ऐसे ही बोल रहे थे कि सर लाइव वेबसाइट पे टेस्टिंग नहीं होती। तो देखो ऐसा रहता है कि यहाँ पे मैंने उस दिन भी समझाया था कि लाइव वेबसाइट पे टेस्टिंग बता दूं, पर आप लोगों को समझ में कुछ भी नहीं पड़ेगा फिर, है ना। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जितनी लैब्स हो सकते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं अपने लॉजिक को बिल्ड करने के लिए, ताकि हमारा लॉजिक बिल्ड हो पाए। प्रवीण, आई एम राइट और नॉट? उस दिन बताया था, और बाकी लोग, याद है उस दिन बोला था इस तरीके आवाज से आ रही करना है? है। हाँ जी। यस सर, यस सर। तो सर पहले इसे लैब पे करो, कोड फिगर पे, उसके बाद उस पे दिखाओ। मैं तो आपको इतना भी तब भी बोलता हूँ कि जैसे हमने लैब कर ली है, उनकी उन्हीं के लॉजिक को उठा के आप रियल वेबसाइट पे टेस्टिंग करो। वहां पे कोई चीज समझ में नहीं आती तो बाकी मेरे से पूछो, मैं उसका आउटपुट दूंगा आप लोगों को, है ना। तो वो चीज भी देख लेना। अच्छा सर, आप लाइव पे सिखा दो, हम लैब में सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे थे आप, दोबारा से बोलना एक बारी। मैंने कहा कि आप लाइव पे दिखा दो, तो मतलब हम लैब को इजीली सॉल्व कर पाएंगे इससे। लैब पे ऐसे पॉसिबिलिटीज तो नहीं है कि मिल जाए, लैब पे ढूंढनी पड़ती है लैब पे भी तो। कि यहाँ पे तो चलो हमें पता है कि यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट हो सकती है, और यहाँ लैब में दिया होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तब उसको ढूंढ लेते हैं। अब लैब में ऐसे दिए नहीं रहते ना कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो हमें मैनुअली ढूंढनी पड़ती है एक एक पॉइंट को वहाँ पे।
इसके क्रेडेंशियल्स कैसे शेयर करूँगा? अच्छा क्लास पे अपलोड कर दे रहा हूँ, कोई नहीं। प्लस ओके। हाँ, नाउ गोइंग टू Slack. Okay, now Academy, all topics. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की सभी हो चुकी है नहीं? बाकी लोग घर पे करके देखा था? हाँ जी, ऑनलाइन। वॉइस आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सर आवाज आ रही है। क्या हुआ? आ रही है सर आवाज आ रही है। बोला घर पे ट्राई की थी? इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर किस तरीके से मिलती है, कहाँ पे मिलती है, वो ट्राई किया था? ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सेस कंट्रोल की। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज और प्रिविलेज एक्सेलेशन होता क्या है। तो प्रिविलेज एक्सेलेशन आपको पहले ही पता होगा, ठीक है, कि क्या होता है। तो उससे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल एप्लीकेशन कंसिस्ट हु और व्हाट, कौन और क्या चीजों को एक्सेस या फिर क्या एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है और किस चीज को, कौन से रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, इनके बिहाफ पे वहां पे क्या लगे रहता है, एक्सेस कंट्रोल लगे रहते हैं कि वेब एप्लीकेशन पे ये बंदा कि उसके पास क्या क्या एक्सेस है और वो क्या चीज को, क्या क्या ऑथराइज्ड परफॉर्म, क्या क्या ऑथराइज्ड एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और वो किन चीजों को, किन किन रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। तो उन एक वेब एप्लीकेशन के अंदर तो एक्सेस कंट्रोल के डिमांड पे वहां पे उसको मैनेज किया था किस पे, ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट पे। ठीक है, कि ऑथेंटिकेट लगा होता है। ऑथेंटिकेशन जैसे मैं एचआर के डिपार्टमेंट का पर्सन हूँ तो मेरे पास ऑथेंटिकेशन होगा कि मैं एचआर के जाके मैं एचआर की मेल से लॉग इन करूंगा तो मैं एचआर की चीजों को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। तो ये एक्सेस कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या रहते हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? सर जब आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वो डिटेल्स करता है, राइट है राइट, तो उसको पास होता है तो उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं, अगर वो पास हो गया। ठीक है, ठीक है। ऑथेंटिकेट करने का मतलब है कंफर्म एंड यूजर टू वेरीफाई, यूजर वेरीफाई करना, है ना, बाय यूजिंग देयर पासवर्ड एंड क्रेडेंशियल्स। ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें किस किस की नीड होती है? बेसिकली आपके पासवर्ड्स होते हैं, बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, है ना, और हमारे किस से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक हमारे एक्सरेस होते हैं, कार्ड्स होते हैं, उनसे भी तो ऑथेंटिकेट होते हैं। तो ये हमारे ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस होती है कि कौन पर्सन और वो हु दे, कि वो कौन है, कंफर्म करना यूजर को कि वो कौन सा यूजर है और वो क्या क्या एक्सेस कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है। फिर आता है हमारा सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? एक सेशन को मैनेज करना। ठीक है, जैसे हमारे और आपके बीच में एक सेशन मैनेजमेंट है, तो हमारा सेशन कितने का है, 1.5 घंटे का है। तो दो यूजर के बीच में एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू क्या बनता है, सेम यूजर लेवल के यूजर पे सेशन मैनेजमेंट होता है कि ये सेशन
ये पार्टिकुलर यूजर इन सेशन में है और इन चीजों को एक्सेस करेगा, ठीक है। ये होता है सेशन मैनेजमेंट, सेशन को मैनेज करने का काम करना। तीसरा आता है हमारा एक्सेस कंट्रोल, डिटरमाइन वेदर यूजर अलाउड कैरी द एक्शन अटेम्प्टिंग टू परफॉर्म, कि वो एक्सेस कंट्रोल में क्या रहता है, डिटरमाइन करता है, मतलब बताता है कि वो कौन से यूजर है और वो क्या क्या चीज उसके लिए अलाउ है और वो कौन कौन से एक्शंस को वहां पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। कि उसके पास ये एक्सेस है और इन चीजों को वो परफॉर्म करेगा, ये पार्टिकुलर इसके पास एक्सेस है, इन चीजों को एक्सेस करेगा। लाइक आपके पास अगर वीडियो की परमिशन है, जैसे कि हमारी फाइल्स में रहती हैं, है ना, रीड राइट और एग्जीक्यूट की, जिसके पास रीड करने की परमिशन रहती है वो उसे हम रीड कर सकते हैं, राइट करने की परमिशन है उसे राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करने की परमिशन उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है कि यूजर के क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीजें। अब इसमें देखो, पढ़ के देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल और वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है, और कॉन्स्टेंट डिपेंड एक्सेस कंट्रोल, इन तीनों का मतलब क्या है, थोड़ा पढ़ के देखना एक बारी, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स था इसमें। क्या होता है बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल समझ में आया, वर्टिकल क्या होता है। वर्टिकल ये होता है कि लो प्रिविलेज वाले जो यूजर होते हैं वो हाई प्रिविलेज वालों को काम नहीं कर सकते। देखो इसमें दो चीज दे रखी है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट एक्सीलेशन, एक वर्टिकल प्रोजेक्ट एक्सीलेशन, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल और एक वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इनमें प्रोजेक्ट एक्सीलेशन और एक्सेस कंट्रोल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनका पता लगाओ, कि what डिफरेंस बिटवीन एक्सेस कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट एक्सीलेशंस। नीचे देखो और भी चीज मेंशन है। पता चला। अब पहले बात करते हैं वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल और वर्टिकल प्रिविलेज एक्सीलेशन की। देखो बोथ टर्म्स आर सेम, ठीक है, दोनों ही टर्म सेम है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि उसी यूजर का रहते हुए, जैसे वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल आर मैकेनिज्म्स टू रेस्ट्रिक्ट एक्शन, ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट एक्शंस को, कि इनकी सेंसिटिव चीजों को डायरेक्ट एक्सेस ना कर लिया जाए, कर पाए कोई। तो वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन फंक्शन, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एप्लीकेशन में रह के उन यूजर जो यूजर्स है उनकी चीजों को एक्सेस करते हैं, बस हम अपने यूजर होके। यहाँ की जबकि वर्टिकल पेज एक्सेलेशन में क्या होता है, हम सामने वाले यूजर को एक्सेस कर लेते हैं पूरा, इसमें हम यूजर को एक्सेस नहीं करते, इसमें एक्सेस कंट्रोल में हम उनकी चीजों को एक्सेस करते हैं। समझ में आया, ये कॉमन चीज है, तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, आई नो। आतिश, हैव यू एन आइडिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पेज एक्सेलेशन एंड। हाँ, पहले मैं हॉरिजॉन्टल बताता हूँ ताकि हाँ। वर्टिकल समझ में आए। ये हॉरिजॉन्टल होता है कि जो अपने को क्या कहते हैं एक्सेस करने के अवेलेबल है उतना ही एक्सेस कर पाते हैं हम, उसका कुछ एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, डीप में एक्सेस कर पाते हैं, जैसे हमें परमिशन नहीं होती वो भी एक्सेस कर सकते हैं। वर्टिकल में ऐसा कर सकते हैं क्या। हाँ,
देखो सिंपल शब्दों में समझो, वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। देखो बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या माइनर से डिफरेंस क्या होता है, पहले वो देखो। माइनर से डिफरेंस ये होते हैं कि हॉरिजॉन्टल में हम सेम लेवल की यूजर को एक्सेस करते हैं, और वर्टिकल में डायरेक्ट हाई प्रिविलेज यूजर की एक्सेस को करते हैं, ठीक है। लेवल के यूजर की एक्सेस करते हैं। लाइक आपका जब वर्टिकल होगा, है ना, तो डायरेक्ट हाई लेवल की यूजर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि किसी यूजर को मॉडिफाई करना, उसको डिलीट करना। लाइक एडमिन लेवल की एक्सेस को कर रहे हैं, तो हम किसकी सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, वो होती है हमारी वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल। समझ में आया? सिर्फ एडमिन की जो परमिशंस होती हैं, एडमिन का जो पावर होता है, उसको एक्सेस कर लेना, वो वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल में आता है। समझ में आया? ऐसे ही होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सेस का कंट्रोल का मतलब है कि सेम लेवल की यूजर की परमिशन को एक्सेस कर लेना। लाइक मैं भी एक यूजर हूँ, सेम यूजर के आप एक यूजर हो। लाइक मैं इंस्टाग्राम का यूजर हूँ, आप भी एक यूजर हो, आपके इंस्टाग्राम की आईडी को हैक कर लेना, ठीक है। वो किस में आता है? हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल। सिर्फ आपकी रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, ना कि आपकी आईडी को कंप्लीटली, ठीक है। आईडी किस में कॉम्प्रोमाइज होगी आपकी? जब हम हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सलेशन करेंगे। समझ में आया कि नहीं? और वो हम हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सलेशन उसमें नेटवर्क में करते हैं, और इसको हम वेब एप्लीकेशंस में स्पेशली फोकस करते हैं एक्सेस कंट्रोल को, कि डायरेक्ट उनकी एक्सेस ले लेते हैं, ना कि उनके सिस्टम को या फिर ना कि उनके यूजर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट डिपेंड एक्सेस कंट्रोल। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टेट में हैं, मतलब कौन से रिसोर्स को एक्सेस करना है उसके बेहाफ पे। जैसे कि हमारा लोकेशन के बेहाफ पे, है ना, वीपीएन देते कंपनी वाले, है ना, वीपीएन से एक्सेस करते हैं चीजों को। तो वो सारी चीजें किस में रहती है? वो कॉन्सेप्ट डिपेंड एक्सेस कंट्रोल के अंदर आती है। आई होप सबको समझ में आया हो, ठीक है, कि हम कौन से यूजर्स हैं और हमारे पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, वो हमारी कौन से कॉन्सेप्ट डिपेंड में कि हम किस तरीके से एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइम हो गया, है ना, लोकेशन के बेहाफ पे हो गया, या फिर कोई एक्शंस के बाद, जैसे कि हमारा लाइक हमने कोई एक्शंस परफॉर्म किया, लाइक हम वीपीएन कनेक्ट किया और हम कनेक्ट हो गए किससे? डायरेक्ट से उस नेटवर्क से, जिसमें हम नेटवर्क में हम जैसे कि वर्क फ्रॉम जो लोग हम करते हैं, रिमोटली जॉब लेते हैं, उनको इस तरीके से कॉन्सेप्ट डिपेंड एक्सेस कंट्रोल दी जाती है कि वो कंपनी के रिसोर्स को एक्सेस कर पाए। समझ में आया? ऐसे ही हमारा आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का एग्जांपल दिया। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जिसके अंदर एग्जिस्ट करती है जहां पे हम ऐसे रिसोर्स को एक्सेस करते हैं या ऐसे एक्शन को परफॉर्म करते हैं जहां पे वो चीज एबल नहीं है अपने लिए मैं उसके योग्य नहीं हूं, तब भी मैं उस चीज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। वो क्या होती है? हमारी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। क्लियर है कि नहीं? अब यहीं पे दिया वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो यू कैन डायरेक्ट गेन एक्सेस टू एडमिन पेज। आप क्या करते हो इसमें? डायरेक्ट एडमिन पेज को एक्सेस करते हो, वो होता है हमारा वर्टिकल प्रोजेक्ट एक्सेलेशन। अब ये बताओ समझ में आया प्रॉपर कि नहीं आया? क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था। दोनों टर्म्स, चारों टर्म्स जो थे वो सेम थे, वर्टिकल प्रोजेक्शन, एक्सिस कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, और दोनों वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन में, कि हम डायरेक्ट एडमिन लेवल की एक्सेस को लेते हैं, और एक्सेस को लेने के बाद यूजर की एक्सेस लेते हैं हम इसमें। इसकी सिर्फ परमिशन को नहीं, यूजर को एक्सेस से करते हैं हम, ठीक है। और डायरेक्ट हम किसी यूजर को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें हम सिर्फ परमिशन को एक्सेस करते थे, किसकी? एडमिन लेवल की परमिशन को एक्सेस करा हमने, और एक्सेस करने के बाद हम पार्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना यूजर को, वो काम कर सकते थे, ठीक है। आई होप यू गाइस दिस इज क्लियर एवरीवन। कोई किसी को डाउट यहाँ तक ऑनलाइन? नो डाउट सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये। अब इसी के यहाँ पे और चीजें भी यहाँ पे और वल्नरेबिलिटी भी प्रेजेंट होती है जो कि हमें इजीली मिलती हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर। लाइक आपकी हॉरिजॉन्टल, समझ में? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? डायरेक्ट सेम लेवल की यूजर की एक्सेस ले लेना, वो हॉरिजॉन्टल में आता है। फिर इसके आता है हमारा आइडोर। आइडोर पता है क्या होता है? इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये एक अच्छी और बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटी मिलने वाली एक बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटी है, जिसको हम इजिली हम ढूंढ पाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि मान लो, अब जैसे मैं ना रियल वेबसाइट पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से प्रेजेंट होती है वल्नरेबिलिटी। तो मैंने किसी यूजर को ना ऑथेंटिकेट करा, लाइक फेसबुक को मान लो, ठीक है। मैंने फेसबुक को ऑथेंटिकेट करा, मैं एक यूजर हूँ,
और मेरी कुछ आईडी इस तरीके से आ रही है। ठीक है, मैं नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ, वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, अरे यार ये क्या है भाई, वर्ड, अरे यार ये भी नहीं है, इसको भी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास भाई, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता इसको। आई एम नॉट डिजर्विंग पर्सन भैया। ओके, व्हाइट बोर्ड, पेंट ओपन कर लो, पेंट ओपन कर लो, व्हाइट बोर्ड पे सही रहता है। अरे ये ओपन क्यों नहीं हो रहा कुछ भी? हाँ वो एरर देता है कभी कभार, अच्छा मैनेजमेंट बोल, ये भी नहीं ओपन हो रहा था। वो हो जाएगा, वो ऐसे नहीं मुझे पता हो जाएगा, 3 मिनट पर, हाँ। देखो आइडोर आपको समझाते हैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वल्निबिलिटी है और काफ़ी आसानी से मिलती है इजीली। ठीक है, देखो क्या होता है, सपोज मान के चलो कि एक ये है, लाइक ये, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से पास हो रही है, http:// थोड़ा इंक्रीज किया है ना, कहाँ पे गया वो? ठीक है, http:// और मैंने डाला यहाँ पे craw.in। ठीक है, इसको इस तरीके से करना आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये हमारे बेसिकली ये वल्निबिलिटी आती है हमारी हॉरिजेंटल एक्सलेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अरे इसका ना एक लाइव लाइव एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको थोड़ा थोड़ा। इसमें ना एक ये वल्निबिलिटी प्रेजेंट थी, इसमें जोमेटो में। ठीक है, जोमेटो की तरफ चलते हैं। जब आप जोमेटो पर लॉग इन करोगे ना, लॉग इन करने के बाद यहाँ पे ना एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, लॉग इन वाया मेल, और अब इन्होंने फिक्स कर दिया तो पता नहीं, वरना कुछ टाइम पहले थी ये। दिस मेल इज नॉट रजिस्टर्ड। चलो ऐसे देखते हैं कुछ तरीके से, मान के चलो सपोज आपने क्या करा, हाँ आपने को पे अजमेर रेस्टोरेंट, कहाँ पे, अपन दिल्ली में रहते हैं ना, अजमेर चंडीगढ़ दिल्ली एनसीआर रेस्टोरेंट, दिल्ली एनसीआर में गए, यहाँ पे अपने विजिट करा। ठीक है, विजिट करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे गए, आपने ये देखा। ठीक है, यहाँ पे अपने रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ के अंदर एक यूज़र की, ये द्वारका का कोई एक यूज़र है। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ पे किसी भी यूज़र आईडी को ओपन करा। ठीक है, इसकी जैसे ओपन आईडी करनी है मुझे इमेज, इसको मैंने इमेज को ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे पिछली पहली बार क्या आ रहा था, यहाँ पे इनके रिव्यूज़ नज़र आ रहे थे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पैरामीटर में कुछ टाइम पहले जब ये वल्नरेबिलिटी मैंने ढूंढी थी तब उस टाइम पे, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, रिव्यूज इज इक्वल टू इसका यूजर, जैसे मैं इस यूजर को लॉग इन करता हूँ, मेरा यूजर था एक, उसकी एक आईडी असाइन थी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, रिव्यूज, और अंजलि वर्मा है सपोज मान के चलो, या फिर एक इनका एक फॉलोवर है कोई, इसको देखो। ठीक है, तो प्रिया ग्रोवर जैसे कोई एक फॉलोवर है, तो इसको ओपन नहीं हो रही है, वरना मैं दिखाता आपको वो यहाँ 0 कमेंट्स, पहले प्रेजेंट थी, अब नहीं है। फोटोज मेन्यू, फोटोज बुक टेबल रिव्यूज, ऑल रिव्यूज फॉलोइंग,
अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो पैरामीटर मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर नजर आ रहा है, यहाँ पे एक चीज ये नहीं नजर आ रही है आपको पैरामीटर में कुछ इस तरीके से कोई वैल्यू पास हो रही है। अब मान के चलो आपने लॉगिन किया, ठीक है, आपने क्या करा, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ना आपको यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको एक तरीके से आपको एक आईडी मिले, ठीक है, एक आईडी मिले, जिस आईडी पे क्या हो, इस तरीके से वैल्यू आ रही हो, जैसे कि ये है ना, व्हाइट बोर्ड कहाँ पे ओपन था, यहीं पे था ना, ये रहा। तो यहाँ पे आपने जोमेटो ओपन करा, और जोमेटो पे आपने सर्च किया, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि ओके नाउ गोइंग टू https एस डबल स्लैश zomato.com, zomato.com, ठीक है, zomato.com और क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क, और एक आईडी इज इक्वल टू आईडी, इसमें लिखा हुआ आईडी लॉगिन, ठीक है, और आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डाला हुआ है, मतलब यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड डाला हुआ है। आईडी लॉगिन इज इक्वल टू, आपको आईडी मिल रही है वो जिस तरीके से आपको मिली, ADS इस तरीके से ना, ए इस तरीके मान लो ABCD, ठीक है, या फिर DAVD और 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, आपको ये आईडी मिल रही है जिसके में आईडी लॉगिन करके इज इक्वल टू इस तरीके से आप क्या करोगे, आपके पास अब कॉमन टर्म्स क्या आता है कि यहाँ पे जो A 1 2 3 4 आ रहा है, तो हो सकता है कि 1 2 3 4 5 की जगह पे मैं लॉग इन हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, 4 3 5 को 5 कर दूंगा, या फिर मैं 6 कर दूंगा, या फिर मैं 7 कर दूंगा, तो कोई और यूजर आ रहा है इस पे लॉग इन है कि नहीं, तो हम इस यूजर को डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे, तो वो होता है हमारा आईडोर। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही होता सर है एक जब बार और हमारे, बताइए, हाँ एक बार और बताइए। सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दूं। अब जैसे देखो आपने क्या करा, लॉग इन करा यूजर नेम एंड पासवर्ड से, तो आपके यूजर नेम पासवर्ड कौन से हैं, मैं मान लो ये वाले यूजर नेम पासवर्ड है, आपने लॉग इन करा अभी, ठीक है, ये आपका यूजर नेम है और पासवर्ड है अभी @1 2 3, ठीक है, इस तरीके से आपका पासवर्ड है, समझ में आया। आपने लॉग इन हुए, लॉग इन होने के बाद आपकी आईडी कुछ इस तरीके से क्रिएट हुई है फेसबुक, वो सॉरी उस पे जोमेटो पे, तो एक ही यूजर की जब मेरी आईडी इस तरीके से क्रिएट हो रही है, तो सबकी यूजर की ऐसी आईडी क्रिएट हो रही होगी, सबका एक नंबर असाइन हो रहा होगा पर्टिकुलर, है ना। तो ये समझो, ऐसे गैस करो कि मेरी आईडी अगर 1 2 3 4 से कनेक्ट हो रही है, तो हो सकता है कि इस पे 1 2 3 4 5 6 7 यूजर हो, 8 यूजर पे कौन सा यूजर हो सकता है, जहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी कॉमन आपको वहां पे देखने के लिए मिली होगी, लाइक आपका जब आप रिजल्ट चेक करते हो, CBSE का रिजल्ट चेक करते हो, या फिर MP यस किसी बोर्ड का, है ना, तो जब आपने रिजल्ट चेक करा, रिजल्ट चेक करने के बाद आप एक सिंपल सा रोल नंबर कम कर देते हो, तो सामने दूसरे यूजर की ओपन हो जाती है, होती है कि नहीं, यस सर। तो ये वल्नरेबिलिटी वहां पर प्रेजेंट होती है, उस तरीके की वल्नरेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सॉरी आईडोर, यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी कि हम किसी की प्रॉपर तरीके से सिक्योर नहीं होती है, उसकी वजह से उस आईडी के थ्रू हम उन रेफरेंस को एक्सेस कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईडी। ओके, क्लियर है सुमित, बाकी लोग, सर हाँ बताओ। इसको हम बस यूआरएल में ट्राई कर सकते हैं कहीं और का। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर मिलता है जहाँ पे मैं कुछ इस हाँ तरीके की चीजें, जैसे हमें मेरे पास मैंने पहले देखी थी कि इसके रिव्यूज में एक वल्नरेबिलिटी थी, ठीक है, यहाँ पे रिव्यूज के ना नंबर्स आ रहे थे, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर बंदा है ना, इस बंदे के रिव्यूज को मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा था, उसमें मैंने उस रिव्यूज को यहाँ पे चेक किया, तब वो वल्नरेबिलिटी थी, अब ये फिक्स कर दी शायद में भी, ठीक है। उसमें क्या था कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स थे, जैसे मैंने अपना अकाउंट लॉग इन किया, मैं रिव्यूज डालने जा रहा हूँ, तो मेरी यहाँ पे एक आईडी आ रही थी, है ना, रिव्यूज डालते टाइम पे मेरी आईडी कुछ इस तरीके से आ रही थी, जोमेटो https:// जोमेटो .com और /login लॉगिन, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ये भी हो सकती है तो वो थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। लॉगिन क्वेश्चन मार्क, या फिर मान लो इस तरीके से आईडी थी मेरी, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, मेरी आईडी थी 978674, इस तरीके से थी आईडी, मैंने इसको एक्सेस करा इस तरीके से, ठीक है, देखो अभी तो नहीं दिखा रहा, इस तरीके से डोमेन चेंज हो गया अपने आप, प्रोसेसिंग करने लगा उसी चीज को, बट ऐसा उसमें नहीं था, देखो यहाँ पे API वगैरह भी चल रही है, ये कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, BC कैम पे,
और सर जब ये लिंक जो है ये हमें मिलेगा कैसे? ये तो कोई और यूज कर रहा होगा। और यूज कर रहा हो मतलब? सर जैसे आप ये यूज कर रहे हैं लिंक, ठीक है, जोमेटो वाला, हाँ, तो हम हमें कैसे मिलेगा ये लिंक? आप अगर यूजर यूज कर रहा है वो तो कहीं और होगा, हम कहीं और होंगे। नहीं नहीं, तो यूजर की एक्सेस तो हमारे पास आ जाएगी। लाइक कैसे आपके आएगी पास सर? जैसे कि एक आईडी आपने लॉगिन करी, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डाला, यस सर। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाला, आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपको आईडी की एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसी में हमें चेंज करके उसी चेक करना है? उसी उसी लॉगिन नंबर को आप अपनी आईडी में डाल के दोगे, तो आप उस यूजर की एक्सेस ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड ना हो उस केस में, अगर वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर होगा, तब फिर हम ये वल्नरेबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सर मैंने पूछा ये था कि हम चेक कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसे? सॉरी। मैंने पूछा कि चेक कहाँ पे कर सकते हैं उसे? चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे यूआरएल में नजर आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ऐसे ऐसे काफी सारे पैसे पैरामीटर्स आते हैं जिनके अंदर हमारी आईडी आती है, ठीक है। नहीं सर, अब मैं बोल रहा हूँ कि सब यूआरएल में ही हम चेंज करके देखते हैं, कहीं बिल्कुल और भी बिल्कुल 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 यूआरएल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक पैरामीटर में ये मिल रहा है, फिट इज इक्वल टू, है ना। ऐसे ही सर कोई पैरामीटर, ऐसे कोई पैरामीटर मिले जहाँ पे आईडी पास हो रही हो। यूआरएल में चेंज करेंगे, यूआरएल में जाके ही चेंज करेंगे या कहीं और कर सकते हैं हम चेंजेस? देखो, यूआरएल में ही करेंगे, मेनली हमारी यूआरएल में होती है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू पास होती है आईडी की पैरामीटर या कोई भी पैरामीटर पास होते हैं तो हमारे यूआरएल में होते हैं। इसके अलावा हमारे दो और पैरामीटर हमारे बर्ब में कैप्चर करके भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो इसमें एक एक और मेथड दिया है आइडोर का, तो वो भी देखेंगे। हम किसी पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो हम यूजर नेम पासवर्ड वाली फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, ठीक है। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया हो। थोड़ा बहुत डाउट होंगे तो अब लैब्स करेंगे तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। बाकी आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से ये अवेलेबिलिटी मिलती है और किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। चलो ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखते हैं, है ना। एक्सेस कंट्रोल समझ में आया सभी को? क्या होता है आइडोर? समझ में आया आइडोर क्या होता है? और ये लास्ट को फाइंड करने में ओवास्प के अंदर 2007 के अंदर ये आई थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया किस तरीके से ये मिलती है। कस्टमर अकाउंट, ठीक है, और फिर कस्टमर का नंबर 31215 132355, इस तरीके से। फिर ये क्या करते हैं लोग, इसके अंदर चेंजेस करते हैं, 5 के इक्वल टू 6 करके देखते हैं, तो इससे अनदर दूसरी वाली वेबसाइट का एक्सेस ले लिया जाता है। अब एक स्टैटिक फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर रही है .1445, तो यहाँ पे यूजर डाउनलोड, यूजर की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है, ठीक है, इस यूजर की। अब मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर चेंजेस कर दूंगा, 4 की जगह पर 3 कर लूंगा, तो वो दूसरे यूजर की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से आइडोर्स और कौन कौन सी चीजें रहती हैं? सर हम सिर्फ इसको यूआरएल में ही चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ, जो हमारा? एग्जैक्टली यूआरएल में भी कर सकते हैं, और हम वर्ब सूट से इंटरसेप्ट करके भी कर सकते हैं। हम वही पूछ रहा हूँ, बर्ड सूट में कहाँ पे? अब वर्ब सूट के अंदर भी तो यूआरएल ही होगी, जो कि जहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पास हो रही होगी। जैसे मैं वेबसूट में गया, वेबसूट के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू पास हो रही है, डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट जा रही होगी, तो उसके अंदर चेंजेस करके भी हम कर सकते हैं। बताऊंगा आगे चल के, अब लैब आएगी आपकी तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट भी, ठीक है। कोई नहीं, अब बात करते हैं हम बाकी चीजों की। देखो, एक तरीके से ये वही अवेलेबिलिटी होती है, रेफर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रेफर क्या होता है? एक हमारा हेडर होता है, इसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट के अंदर एक हेडर देखने की मिलता है, जिसको हम रेफर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मिलते हैं बोलते हैं, जहाँ पे हम रेफर में कुछ चेंजेस करते हैं, रेफर हेडर के अंदर कुछ चेंजेस करके उस पार्टिकुलर पर्सन की एक्सेस को लेते हैं, ठीक है। रेफर के अंदर हमने क्या डाला, कुछ इस तरीके से एक्सेस किया स्लैश एडमिन करके, तो हमने एडमिन को एक्सेस कर लिया, किसके थ्रू? रेफर हेडर के थ्रू। समझ में आया? रेफर हेडर उन चीजों को रेफर करता है जो हमारी पार्टिकुलर वेबसाइट किस पे चल रही है उसके बिहाफ पे जो भी चीज होती है। तो जैसे वेबसाइट को, किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो एक रेफर एड्रेस सबमिट करता है उसकी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट को, कि इस वेबसाइट पे क्या चीज ऐड ऑन करनी है, या फिर इस पेज को कहाँ पे इनिशिएट करना है, या फिर इस रिक्वेस्ट को कहाँ पे भेजना है। ओके, समझ में आया कि नहीं? एक मिनट सर,
ऐसे ही आता है, इसके नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। रेफर बेस्ड हो सकता है हमारा, लोकेशन बेस्ड हो सकता है। लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सुना है कभी? नो सर। देखो लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि हम एक पार्टिकुलर लोकेशन पे जाके ही हम उन चीजों को एक्सेस कर पाते हैं, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल है के का, देखा होगा आपने, जब आप लॉग इन करते हो उसको, तो हमें जो क्रॉ की लोकेशन है उसमें आना पड़ता है, ठीक है, तभी आप उन चीजों को लॉग इन कर या फिर लॉग आउट कर पाते हो, तो वो होती है हमारी लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब इस तरीके से समझो, जैसे कि मैं एक कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, है ना, उनकी कंपनी में उन चीजों को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब उनके वाईफाई की या फिर उनके इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वो हमारी लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर ही आ जाती है। या फिर कौन सा डिपेंड, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, वीपीएन से कनेक्ट कर लो, वो भी लोकेशन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। वेब प्रॉक्सीज के थ्रू अगर लॉगिन करते हैं वो भी एक्सेस कंट्रोल है। और मैनिपुलेशन, इसमें क्या करते हैं लोग, मैनिपुलेट करके इसकी जियो लोकेशन के मैकेनिज्म्स को यूज कर लेते हैं। इसका लोकेशन बेस्ड ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब हो सकता है, इसको आप किस तरीके से मिसयूज कर सकते हैं कि इनके हम प्रॉक्सीज वगैरह को यूज करके हम उस पार्टिकुलर वीपीएन को बाईपास कर पाए, है ना, तब ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे हूँ सपोज, ठीक है, 06715, ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है किसको, लाइक आपके जो के का है उसको, यहाँ पे लोकेशन मांगता है कि इसमें लॉगिन करने के लिए इसकी लोकेशन की नीड है। बट यही 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 सेम चीज मैं लक्ष्मीनगर से भी कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे भी तो सेम के का है, सेम कंपनी है ना। तो इसकी वजह से हम अपनी प्रोजेक्ट को मिसयूज कर बोलते हैं, मिसयूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब इसके कुछ प्रिवेंशन के मेथड हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ के देखो कि क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। इन चीजों की याद आपको अभी तो नहीं आएगी, प्रिवेंशन वगैरह अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, बट आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। कि देखो वल्नरेबिलिटी ढूंढना अलग बात होती है और उसे प्रिवेंट करना अलग बात होती है। तो इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। नेवर रिले ऑन ऑब्फस्केशंस अलोन फॉर एक्सेस कंट्रोल। ऑब्फस्केशंस क्या मतलब होता है ये पॉइंट का, एनीवन? अभी भी बताया था कुछ लोगों को, ऑनलाइन बताया होगा कोई क्या होता है। क्या सर? ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑब्फस्केशंस, इसका क्या मतलब होता है कि इस पे रिले ना रहे और भी चीजें यूज करें एक्सेस कंट्रोल के लिए। हाँ जी, एनी आइडिया? सिद्धि आपको क्या समझ में नहीं आया? आप क्या लिख रहे हैं, नो सर? अच्छा है नहीं, लीव कर गई। क्या होता है? इट मीन अनक्लियर, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, अनक्लियर एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अपने कोड को इस तरीके से टाइप करना है या इस तरीके से लिखना जो सामने वाले अटैकर के लिए थोड़ा हार्ड हो, समझ ना पाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्सेशंस पे ही रिले ना रहे, इनके अलावा और भी चीजों को इम्प्लीमेंट करें, किसके लिए? एक्सेस कंट्रोल के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा क्या है? अनलेस अ रिसोर्स अननेट पब्लिकली एक्सेसिबल। जो भी हमारे ऐसे रिसोर्स उन्हें पब्लिकली एक्सेस ना करें, उन्हें क्या रखें, बाय डिफॉल्ट डिनाई रखें, जो कि डायरेक्ट पब्लिकली एक्सेसिबल हों वो। wherever possible use a single application wide mechanisms enforcing access control, कि हम सिंगल एप्लीकेशन पे काफी सारे मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करें, है ना, एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड। एट द कोड लेवल पे चेंज करें। मेक इट मैंडेटरी टू डेवलपर डिक्लेयर, कि डेवलपर डिक्लेयर करे कि हाँ ये चीज अलाउड है और ये चीज डिनाई है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और थ्रूली टेस्ट ऑडिट करते रहे, टेस्ट करते रहे हमें वेबसाइट को, और उसके वर्क डिजाइन फ्लो को देखते रहे। तो ये हमारी कॉमन प्रिवेंशन है किसके? ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के, ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट लैब को एक्सेस करते हैं और देखते हैं फाइंड करके किस तरीके से इसमें वल्नरेबिलिटी मिलती है। काफी इजीली आया है इसकी। सबसे पहले आती है एडमिन ये हमारी कौन सी वल्नरेबिलिटी है?
अनप्रोटेक्ट एडमिन फंक्शनलिटी की, हम डायरेक्ट एडमिन की फंक्शनलिटी को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या दिस लैब इज अनप्रोटेक्ट एडमिन पैनल, ये क्या है, एडमिन पैनल प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इस लैब को सॉल्व करने के लिए आपको कार्लोस यूजर को रीड करना है। ठीक है, आतिश आर यू ज्वाइन विद लैपटॉप और पीसी और फोन? सर मैं फोन से ज्वाइन हूँ। सॉरी, फोन से ज्वाइन हूँ। फोन से ज्वाइन हो, कौन लैपटॉप से ज्वाइन है? दृशन, आर यू ज्वाइनिंग विद फोन और लैपटॉप? व्हाई आर यू ज्वाइन फोन? सर मैं टैब से ज्वाइन हूँ। क्या सॉरी? अंशु, कौन कौन फोन से ज्वाइन है? एक बार हैंड से रेज करना। दृशन, गौरव, आतिश, तरुण पटेल। तरुण पटेल, आवाज आ रही है? यस सर। आर यू ज्वाइन विद फोन और लैपटॉप? सर अभी तो टैब से हैं सर। गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, एम आई ऑडिबल और नॉट? फोन से एक काम करो, कल सर सब लोग लैपटॉप ज्वाइन होइए और कल ही क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, सर मैं तो पीसी से ज्वाइन किया। ओके सर। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। सर अटेंडेंस हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मैं कह रहा हूँ अटेंडेंस। सॉरी, सर अटेंडेंस अटेंडेंस कर दे रहा हूँ, अटेंडेंस भी। सर मैं तो पीसी से ज्वाइन हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आप इनमें से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता घर जाके, क्या फायदा है ऐसी क्लास का, है ना? तो इससे अच्छा तो ना होना ही बेहतर है क्लास। ठीक है, ओके गाइस, एक सेकंड रुक जाइएगा। फादिल सैफी हैं, अभिषेक जग्गी, अमित, यस सर, हाँ बताओ सर। अंशुराज, अंशुराज, अपर्णा, असवानी, यस सर। अभी आतिश, ठीक है, दृशन, यस सर। गौरव शर्मा, जुनैल, नहीं है, नितेश, नूरुल्लाह, पीयूष कुमार, प्रभात, प्रवीण, राजसैल, राजेश्वरी, सावन, सावन, शुभम, यस सर। सिद्धांत मौर्य, सिद्धि ढोलम, सोहन, सुमित, तरुण पटेल,
प्रेजेंट सर। तरुण, डेली क्लास में क्यों ज्वाइन नहीं होते? सर वो एक आध दिन ना मिस हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ये स्कूल में रहते हैं ना। कहाँ रहते हो? स्कूल है हमारा। क्यों स्कूल में क्यों रहते हो भाई? क्योंकि सर घर ही वही है। घर वही है? हाँ सर। मतलब समझा नहीं मैं, मतलब स्कूल क्लास क्लास करते हो, ज्वाइन वन क्लास में जाते हो या फिर ट्रेनर टीचर वगैरह हो? मेरा ही है सर स्कूल। अच्छा, स्कूल आपका है। हाँ सर। तो फिर गलत ही पढ़ रहा है आप यहाँ पे, है ना? क्योंकि अरे ऐसे नहीं पढ़ने, सर। देखो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा तो है नहीं। एक दिन आओगे, 3 दिन गोल मारोगे तो फिर, और जो भी होगा लॉस वो आपका होगा, क्योंकि एक एक दिन में मे भी शायद एक टॉपिक कवर होता है तो हमारा। मंडे का ना इसलिए क्या हो गया था ना गड़बड़ की, वो स्कूल का उस दिन छुट्टी रहता है, संडे ओपन रहता है, मंडे छुट्टी, तो गड़बड़ी हो गया, ध्यान से उतर गया। तो अब इसलिए कि फिर, और दूसरा चीज कि हम रिकॉर्डिंग सर चेक कर लेते हैं, पर डे देखते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग अगर नहीं भेजता दिखता तो है फिर तो। कैसे चेक कर लेते हो? बिना भेजे ही तब रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हो? क्योंकि लास्ट हाँ, क्लास में तो भेजी नहीं थी नहीं मैंने। नहीं था, हम तो बोले भी थे सर पिछले लास्ट क्लास में। तो उसकी है ही नहीं, मैं कहाँ से भेज दूँ? अब जैसे कि आज की रिकॉर्डिंग है, अभी करप्ट हो जाए तो फिर मैं कहाँ से भेजूंगा? सही हाँ तो बात है सर आप सर। भेज देना है ना? पहले। किसी भी रीजन की वजह से अगर, इसीलिए मैंने आज की क्लास ड्रॉप की है, वरना मैं करा रहा था। क्योंकि कितने बंदे हैं इसमें जो कि मैंने काम करने के लिए बोला है वो करके आए हैं घर से। बोलिएगा तो सर मैं तुरंत टैब मतलब ये एक आधे डेस्कटॉप पे आ लोग जाऊंगा एक या आधे लोग लैपटॉप ऐसे पे। हैं जिन्होंने लाइव वेबसाइट पे भी टेस्टिंग की है। मैंने इतनी बार बोला, मैंने कि जाके जितनी वल्नरेबिलिटीज करा लो, एटलीस्ट ट्राई करके देखो वहां पे क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं, उनको तो देखो है। पर सही नहीं, बात है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोलेंगे सर ने कुछ नहीं कराया। भाई मैं कहाँ से कुछ करा दूंगा जब आप लोग कुछ नहीं करोगे तो? ठीक है, चलो, पर कल ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय आज के लिए।